जिस तरह की बढ़त यहाँ पर वंदना देखने को मिली है ऑन द चार्ट्स, कैसे देखती हैं प्राइसेस यहाँ से और 2026 के लिए क्या राय देंगी? 26 में मनीषा मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी और इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए तो मुझे 75 से $80 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि चांदी एक बार 2.5 लाख तक जाने की कोशिश करेगी। 2 लाख तो अभी हम देख रहे हैं कि स्पॉट मार्केट में है, तो 2.5 से पौने 3 लाख तक की जो तेजी है वो यहाँ पे बनी रहेगी। और जिस तरीके से फिजिकल स्क्वीज यहाँ पे आया है तो मुझे लग रहा है कि 2026 में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है जो कि ईज होता हुआ दिखाई देगा, चाहे वो वेयर हाउसेज हो, चाहे वो माइनिंग सेक्टर्स हो। तो ये जो फिजिकल वर्सेस एक हम देख रहे हैं कि पेपर ट्रेड है, ये भी बहुत ज्यादा इसे एक अपसाइड दे रहा है और मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल यूजेस यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और 6th ईयर यहाँ पे हम एंटर करेंगे जिसमें कि सप्लाई साइड डेफिसिट होगा, डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो पिछले 5 साल जो सिनेरियो रहा है कि सप्लाई कम होना और डिमांड ज्यादा रहना, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन 2026, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस हायर साइड रहेगा, $75 to $80 इंटरनेशनल मार्केट में। हमारे बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 2.5 लाख से लेके पौने 3 लाख तक यहाँ पे चांदी के प्राइसेस आएंगे और ये और भी ज्यादा डिपेंड करेगा कि आईएनआर यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। वो प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे हैं जो आपको बताते हैं कि पिछले 10 साल में चांदी ने यहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस आपके लिए दी है। अगर हम 2020 की बात करें तो चांदी 78,000 के आसपास चल रही थी और अगर 2015 की बात की जाए तो 40,000 के करीब यहाँ पर चांदी थी। तो अगर हम 5 ईयर लीप यहाँ पर आता हुआ देखें तो 2015 से 20 में हमने यहाँ पर 30-35 हज़ार की सिर्फ तेज़ी आते हुए देखी। लेकिन अगर हम 2020 से 25 का सफ़र देखें तो पिछले 5 साल यहाँ पर चांदी के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश रहे हैं। और इसमें से अगर पिछले 2 साल देखे जाएं, 2023 अक्टूबर में जब यहाँ पर चांदी चलनी शुरू हुई थी, उन लेवल से यहाँ तक चांदी में करीबन जैसे मैंने आपको बोला 180-190% की तेजी हमने सिर्फ यहीं पर आते हुए देखी है। चिराग, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर आई है, ऑफ कोर्स डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2025 का एक इकलौता सपोर्टिव फंक्शन यहाँ पर फिजिकल बाइंग भी है। जैसे वंदना ने कहा, फिजिकल स्क्वीज यहाँ पर बनता हुआ नजर आया क्योंकि सभी लोग फिजिकल चांदी होल्ड करना चाहते हैं। क्या वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इन स्तरों पर भी लोग चांदी खरीद रहे हैं फिजिकल में? फिजिकल में नहीं, आज के रेट्स पे अगर हम देखें मनीषा जी, तो इतना कोई फिजिकल में कोई नया बाइंग नहीं आया है। बिकॉज जब ये लास्ट 2 महीने का जो बाइंग था उस पे अभी ये लेवल्स पे नाउ वी वुड सी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगा मार्केट में, फिजिकल मार्केट में। तो थोड़ा सा फिजिकल मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड में ट्रेड करेगा नेक्स्ट 10 to 15 डेज। बट अगर ओवरऑल चांदी, फिजिकल चांदी की बात करें तो जितनी इजीली अवेलेबल अबाउ द ग्राउंड थी वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है इन द इंडियन मार्केट्स। एट द सेम टाइम अगर ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो जितने भी फिजिकल डेफिसिट्स हैं, जैसे लंदन मार्केट देख लो या चाइना मार्केट देख लो या यूएस मार्केट देख लो, तो इट इज नॉट वेरी इजी फ्रॉम देयर कि अगर वहां से भी अगर मेटल आ सकता है, वैसी कोई परिस्थिति नहीं है। तो डेफिसिट तो बिल्कुल माइनिंग में डेफिसिट रहेगी, जो हम लास्ट 5 से 10 साल से देखते आ रहे हैं वो डेफिसिट रहेगी। बट एट द सेम टाइम जब एक प्राइस लेवल स्टेबल हो जाएगा तो वापस इंडिया फिजिकल बाइंग ये लेवल्स पे भी अगर एक बार यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो वापस शुरू हो जाएगा। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो हाईएस्ट प्रीमियम 2025 में अगर एक दिन में बनता हुआ नजर आया तो वो 40,000 रुपए प्रति किलो था। इतना बड़ा प्रीमियम भी हमने देखा है जब ईटीएफ्स में डिस्पैरिटी थी, फिजिकल मार्केट्स यहाँ पर बड़े प्रीमियम पे कारोबार करते हुए नजर आए थे। आज की डेट में किस तरह का प्रीमियम है? क्या अभी भी शॉर्टेजेस देखने को मिल रही हैं? शॉर्टेजेस है मार्केट में, बट अभी वो वाली डिमांड नहीं है जहां पे वो वाला प्रीमियम मार्केट्स में कोट हो। अगर सिर्फ प्रीमियम की अगर बात करूं तो अभी ये लेवल्स पे ना ही इंडस्ट्रियल स्टॉकिस्ट ये लेवल पे बाय करना चाहेगा, ना ही एक ज्वेलर है या आर्टिफैक्ट्स है वो ये लेवल पे लेके बाय करके बेचना चाहेगा। क्योंकि अगर देखने जाओ तो जो टारगेट प्राइस था, जो हम एक साइकोलॉजिकल टारगेट प्राइस बना के बैठे थे कि जब 1.5 लाख चांदी थी हम 25-30 हजार रुपया प्रीमियम दे रहे थे, तो घर पे माल आ रहा था 1,80,000 1,85,000 का, जो हाईएस्ट फिजिकल प्रीमियम में जो ट्रेड हुआ था आज से 2 महीने पहले। तो टारगेट ये था कि 2 लाख आएगा, तो 2 लाख अब आ चुका है। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है ये 2 लाख लेवल पे कितना प्रॉफिट टेकिंग आता है। और जहां लास्ट 2 दिन से ऐसी कोई बड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने में नहीं मिली है। अगर मार्केट में आज भी फिजिकल मार्केट में अगर कोट होता है तो आज 195 197 पे ही मार्केट कोट हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर ये लेवल्स यहाँ पे 3 दिन भी अगर मनीषा जी रुक गए तो वी विल बी क्रॉसिंग स्पॉट मार्केट 2 लाख 2,10,000
तक वापस हम कोटिंग देखना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। चिराग 196 197 यहाँ पर जीएसटी के साथ स्पॉट में कोट हो रहा है, आप कह रहे हो? करेक्ट। ऑल राइट राहुल, ये बात आप पहले भी मुझे बता चुके हैं कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर नहीं है, फिजिकल शॉर्टेज अभी भी बाजार में है। स्पॉट में आप राहुल मेहता क्या कोट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है जैसे चिराग कह रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली का समय आ चुका है? स्पॉट मार्केट करंटली कोट कर रहा है 195 के आसपास। मगर लास्ट 10 दिन के अंदर जो तेजी आई है, मैंने 30 अक्टूबर में सिल्वर ट्रेड करी थी 1,54,000 पे स्पॉट मार्केट में। 10 दिन के अंदर अंदर करीब करीब 40,000 चांदी बढ़ गई है। इस तरह की तेजी में इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल कंजम्पशन डिमांड दोनों का इम्पैक्ट आता है। मगर एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि इन स्तरों पे भी लोगों की सेलिंग नहीं आ रही है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है लोअर लेवल्स पे, वो चांदी बेचने नहीं आ रहे हैं। उनको और भी कॉन्फिडेंस है कि चांदी और भी आगे जाएगी। राहुल, आपको क्या लगता है चांदी कहाँ जा रही है? जैसे वंदना कह रही है 2.5-3 लाख अगले साल एक गिवन है। चांदी की जैसे एक्सपेक्टेशन थी, जैसे दिवाली के आसपास जब मैं बता रहा था कि चांदी नेक्स्ट ईयर करीब करीब 2.5 लाख के आसपास आएगी, और जिस हिसाब से तेजी चल रही है चांदी और रुपये का भी डिप्रिसिएशन है, ये तेजी बहुत दिवाली के पहले पहले ही आने लग रही है, बहुत जल्दी आने लग रही है। तो इस तरह के प्राइसेस से जिस हिसाब से चांदी बढ़ रही है, उसके दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मार्केट में काफी आने वाले हैं, जो अभी तक हमने कई कई बात नहीं की है। जैसे कारीगरों के जो प्रेशर आने वाला है, फिजिकल डिमांड पे जो स्टोर्स पे उस पे कस्टमर्स का में उसका भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो हायर प्राइसेस पे कभी ना दूसरी प्रॉब्लम्स भी मार्केट में आनी चालू होगी कमिंग दिनों में।